पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट स्पेशल विद कन्हैया भाई प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिकेत पाठक। कल महिला दिवस था और कई कार्यक्रम हुए, अलग अलग पार्टियों के द्वारा कई कार्यक्रम हुए। किसका कार्यक्रम जबरदस्त रहा और कैसा रहा, इस पर बात करेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि आखिर तेजस्वी यादव जो बेटी स्कीम की बात कर रहे हैं वो क्या है। ये भी जानेंगे कि निशांत की राजनीति में आने को लेकर के जो चर्चाएं चल रही हैं उसमें अब क्या नया आया है। और ये भी जानेंगे कि क्या कन्हैया कुमार की बिहार में वापसी होने वाली है, घर वापसी होने वाली है। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर कन्हैया भिलारी सर है। बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। सबसे पहला सवाल सर, कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था, खूब एकदम पटना में प्रोग्राम पर प्रोग्राम हुआ। तेजस्वी यादव का कार्यक्रम था, सीएम नीतीश कुमार का कार्यक्रम था। कौन प्रोग्राम जबरदस्त था, किसका ज़्यादा असर दिखा, किसका ज़्यादा प्रभाव लगता है लोगों के बीच में जाएगा, महिलाओं के बीच में जाएगा? तो स्वाभाविक है तेजस्वी यादव का। नीतीश कुमार का प्रोग्राम जो था वो दूल्हे का बड़ा जाता है। दूल्हा जो है 55 सेकेंड में भाग गया भाषण दे करके। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। जो महिला विंग है जेडीयू की, उसके जो हेड हैं भारती मेहता, उनको भी वो नहीं पहचानते हैं, जानते भी नहीं नीतीश कुमार की कौन है। कहते रहे संजय झा ये हैं अध्यक्ष। अच्छा अच्छा अच्छा। भाषण जब देते नीतीश कुमार, अब भाषण भी अब क्या नीतीश कुमार देख के वही 2000। तो क्यों आप लोग के लिए वो लोग कुछ किया था जी, जो कि हम ही ना किए हैं। अरे 55 सेकंड में कितना चीज कहेंगे, 1 मिनट भी ना। अब वही ना बतिया करते हैं, एक के बात जो है रट लगा दी। उनका लगता है कि पहले रिकॉर्ड बजता था ना, वही फंस गया है 2005 पर, वजह से आगे बढ़ते नहीं थे। तो इसलिए मतलब स्वाभाविक रूप से तेजस्वी यादव का कार्यक्रम जो था वो भाषण भी हुआ बढ़िया। राबड़ी देवी भी बोली, राबड़ी देवी ने कई सवाल भी उठाए। अब इसमें क्या करना, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बाकी सारे पार्टियों का हुआ, देख रहे ट्वीट से लेकर के और सोशल मीडिया पर सब अंतर्राष्ट्रीय। लेकिन तब है कि महिलाओं की बात इतनी होती है, लेकिन एको पार्टी ऐसा बताओ जो 33% बात होला कि महिला के हमने क्या अपन भागीदारी देव जा, कोई दिले बा? कोई नहीं दिया है। बात केवल हो रही है। संगठन में भी आप देख लीजिए किसी पार्टी में क्या स्थिति है। कांग्रेस के तो संगठन है यानी के बोलत, कांग्रेस तो समझे कि से एकदम लगाता कि अघोरपंथी के पार्टी है। ना होला अघोर में कौन कहाँ बा, समझे कि अध्यक्ष कहाँ बाण का कैसे बाण कुछ पता नहीं के। तो अध्यक्ष भी बेचारे सालों भर लगे था कि शादी ब्याह फंक्शन हई ओहू में व्यस्त रहे। हालांकि अब तो हटे वाला बाण। राहुल गांधी भी कह रहे थे, कांग्रेस की चूंकि बात कर दिया आप तो हम थोड़ा सा मोड़ देते, हम आएंगे फिर उधर भी आएंगे। राहुल गांधी कल जिक्र कर रहे थे, कहीं पर बोल रहे थे, बोले कि जो कांग्रेस में बहुत सारा बीजेपी का लोग आ गया है, उस सबको हम बाहर निकाल देंगे। आधा से ज्यादा वो कहता है कि भाजपा के लिए काम करते हैं। यहाँ भी तो इसलिए अखिलेश सिंह पर भी आरोप रहा है कि लालू यादव के आदमी है। लालू यादव तो बोले भी थे कि किसी दूसरे के लिए हमारे पास रांची जेल में आए थे, किसको बनवाने के लिए एमपी थे, हम कह रहे तुम ही बन जाओ, तो वो अपने बन गए। इन पर तो आरोप, जैसे आरसीपी पर आरोप था कि भाजपा के लिए काम करते हैं, मोदी जी पर आरोप था नीतीश के लिए काम करते हैं, है ना, सुशील कुमार मोदी। उसी तरह इन पर यह आरोप है, दिल में राजद है और मन में कांग्रेस। पर आरोप है, उन्हीं का पटिया का आरोप लगा। हम अपन बात थोड़ा कहता नहीं, इनके पार्टी के ही लोग कहते हैं कि ये पसंद भी लालू यादव के ही कहने पर इनको अध्यक्ष बनाया गया था। ये भी इन पर आरोप लगाते हैं सब, और ये भी कहते हैं कि पार्टी को बैठा दिए एकदम। ये तो कांग्रेस की बात, लेकिन सर जो हम लोग महिला की बात कर रहे थे, और जब तेजस्वी ने कल कहा कि माई बहन मान योजना तो है ही, लेकिन एक बेटी स्कीम भी लाएंगे, उसका इन्होंने फुल फॉर्म बताया कि बेनिफिट्स एजुकेशन ट्रेनिंग इनकम, मतलब बचपन से लेकर के जब तक कि वो आगे नहीं बढ़ जाती है तब तक के लिए वो योजना रहेगी।
अब सवाल ये उठ रहा है कि बजट भी आ गया, एनडीए की तरफ से महिलाओं को लेकर के तमाम ऐलान किए गए, लेकिन जिस तरह का देखा गया अन्य प्रदेशों में कि एक पैसा हाथ में दिया गया, 2500 की बात तेजस्वी कर रहे हैं, उस तरह का ऐलान अभी तक एनडीए की तरफ से क्यों नहीं हुआ है? चुनाव के समय करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए नहीं किया है। ये कैसे हम कह दें, क्योंकि तो दिखाई पड़ रहा है ना, 35% महिलाओं के लिए जो नौकरी में आरक्षण नीतीश ने कर दिया, ये क्रांतिकारी कदम है। इसके बाद जो है तुमको पंचायत स्तर के चुनाव में 50% जो है लोकल बॉडीज में, ये महिलाओं के लिए न, जीविका दीदियों का है, ऐसा नहीं है। लेकिन अब उससे आगे वो नहीं बढ़ रहे हैं, अब बढ़ने की जरूरत है आगे। डिजिटल जमाना है ना, तो इस डिजिटल जमाने में आगे बढ़ने की जरूरत है। वहां वो एक जगह अटक गए हैं, एक भटकाव की स्थिति आ गई है, जिसको तेजस्वी यादव पकड़ लिए है। 2005 से पहले कुछ हुआ था जी, लड़की महिलाएं जो है कपड़ा पहनती थी जी, है होता था जी, अरे महाराज। लेकिन अगर ईमानदारी से स्वीकार करें तो ही हैज डन ए लॉट, लेकिन अब उससे आगे वो नहीं बढ़ पा रहे हैं जहां अब जा रहे हैं तेजस्वी यादव। एक सवाल और भी है सर कि जिस तरह से सदन के अंदर राबड़ी देवी को उन्होंने कहा कि तुम्हारा हस्बैंड जेल चल गया था तो तुम फिर मुख्यमंत्री बन गई, उस पर जब राबड़ी देवी से पूछा गया तो बोली कि हमको इस सब कीचड़ में हमको नहीं पड़ना है, कुछ नहीं बोलेंगे। तेजस्वी से कहा गया तो बोले कि वो हमको मुख्यमंत्री पर तरस आता है। अब सवाल ये उठा है कि आखिर दोनों भी कड़ा प्रहार कर सकते थे, लेकिन दोनों इस चीज़ से बच रहे हैं। क्या ये भी एक उनकी रणनीति का हिस्सा है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को असहाय दिखाना है, कि असहाय हो गए हैं ताकि लोगों के बीच में ऐसे परसेप्शन जाए? हम ये ज्यादा ना बोली, मोह लगेला, वो लोग को मोह लगता, का बोले के बाबू बेचारे पर, अब का बोलब, बोले ला कुछ रही तब न बोलब। या हो सकता है कि एक रणनीति के तहत के जन समझे कि से आगे वाला दिन में उतना कड़क मत होगा जितना चाहे। ऐसे बीजेपी पर ज्यादा कड़क रहते हैं, तेजस्वी यादव या राबड़ी देवी या लालू यादव किस पर अटैक करते हैं? बीजेपी पर करते हैं कि छोट भाई हो, कबो उनसे फान के ने चले देवाल, ढेर सतहन जा तो का करिहन, आवतनी भैया या बड़े भाई, आवतनी दही रखिया टीका लगावे के दही से टीका होला नो। तो एक संभावना एगो ऐसन लालू यादव को बोले भी हैं कि हमारे लिए दरवाजा मैंने खुला है। हाँ, तेजस्वी भी ऐसा बात नहीं है कि जब बात हो जाए, क्योंकि इन लोग की प्राथमिकता क्या रहे कि बीजेपी को मैं रोक दूं कि सत्ता में न आने पाए। लेकिन बीजेपी भी अपन तैयारी कर दिया, तारा कहला से मान ल कि अगर जनता मान लिया कि नहीं हम बीजेपी के लाए तो तारा दोनों का कुल जन्म मिल जाता, वो न रोकी। तो जनता है ना भाई, वोटर है, वोटर के मन में क्या है ये ना तय करेगा। लेकिन मुझे यही लगता है सर, निशांत को लेकर के तमाम चर्चाएं चल रही है अभी भी कि आएंगे राजनीति में, नहीं आएंगे। लेकिन इस बीच में एक सवाल ये है कि अगर निशांत राजनीति में आते हैं तो क्या ऐसा कोई सिचुएशन बन सकता है कि वो आए भी और नीतीश कुमार परिवारवाद के आरोप से बच भी जाए? इसीलिए मैं कल शाम में जो स्टोरी किया, जो वीडियो बनाया, मैं उसमें इस बात का मैंने जिक्र किया है। हमारी बातचीत हुई कुछ जेडीयू के समझदार नेताओं से जो राजनीति समझते हैं, तो कह रहे कि हम लोगों को ऐसा लगता है कि वो जाएंगे और ये आएंगे, पूरा अपना व्यवस्था विधि व्यवस्था बना देंगे। वो चूंकि एक ऐसा मतलब वो भी रियलाइज कर रहे हैं कि नाउ ही शुड गो, टाइम अब आ गया है, अब रहने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन तब है कि इतना दबाव है परिवार माने पूरा जितना हित मित्र कुटुंब और कुर्मी समाज के जो लोग हैं, और इसके अलावे जो है पार्टी के जो कैडर हैं स्टार्टिंग फ्रॉम पंचायत टू स्टेट लेवल, 99% जो है दे आर इन फेवर कि उनको लाना चाहिए। तो वो भी समझ रहे हैं नीतीश कुमार को भी। तो वो एक ये कहने को होगा ना कि भाई जब तक मैं था कहाँ परिवारवादी, हम तो बुलाए नहीं, अब हमारे जाने के बाद ही सब ढूक गए और ढुका दिया।
एक सेफ जो है जोन रखना चाहते हैं, ये अपने बचाव में मुझे लगता है। लेकिन वो तो हो गया है कि वो आएंगे, उसमें कोई डाउट नहीं। क्योंकि बहुत सारे नेताओं के नाम के बिना भी बड़े बड़े अखबारों में उनके बयान छप रहे हैं और अलग अलग चीज़ें कही जा रही है। ये भी अब बहुत चर्चा में हो ही गया है सर, जान ही रहे हैं बिस्कोमान का चुनाव। ऐसा लग रहा है कि बीरबल का खिचड़ी हो गया है कि पक ही नहीं रहा है, कहाँ आग है कहाँ हड़िया है। क्या हो गया है? अब फिर से इसका जो डेट है अनिश्चित काल के लिए कर दिया गया है। फिर से लिख रहे हैं सुनील सिंह कि अगर इतना ही प्रेम है, इतना ही दिक्कत है हमसे, तो जो चहेते हैं उनको बना लीजिए। कहाँ अटक गया है सर? अब तो ये देखो, दिख तो यही रहा है कि आप रोकना चाहते हैं उनको। सुनील कुमार सिंह को आप रोकना चाहते हैं, एमएलसी से भी आप रोकना चाहते थे, लेकिन वो तो कोर्ट है, क्योंकि न्यायिक प्रणाली हमारे यहाँ ऐसा है, कोर्ट में लोगों को विश्वास है कि कोर्ट ने उनको उनकी सदस्यता को रिस्टोर कर दिया। तो ये जो तुम कह रहे हो बिस्कुमान वाला, कई बार आधा दर्जन बार डेट बढ़ गई, 4-5 बार 3-4 बार बढ़िए ना गया जी। तो मंशा क्या है? 9 मार्च की तारीख है, आज ही का डेट था, लेकिन अनिश्चित काल के लिए। लेकिन आपकी मंशा क्या है ये बता दीजिए। बात तो सही कह रहे हैं, उन्होंने देखा, मैंने सोशल मीडिया पर लिखा है सुनील कुमार सिंह ने। तो मेरा भी, हम लोग भी तो यही सवाल उठा सकते हैं ना कि क्या है ऐसे डेट बदले के सब कुछ तो हो गई बा, बरछिया होइए गइल बा, तिलक चढ़िए गइल, तो बियाह के डेट इतना काहे बढ़ता है? बियाह के डेट ना बढ़े के चाहिए। सर्द नहीं करो बियाह या स्वयंवर, माने स्वयंवर है ना भाई, जेकरे में सोन पर सही ले पराए समझे के अब हो जाए। हम स्वयंवर कमते काहे दिक्कत बा? कारण भी नहीं खंजा बताओ। तो उनका तो कहना ठीक है कि भाई जिसको बनाना चाहते हैं आप घोषित कर दीजिए, अमेंडमेंट कर दीजिए, बिस्कुमान का जो नियम कानून है सहकारिता का, अपना बना दीजिए, उसको बनाना है। लेकिन एक ये कटघरे में सरकार, माने सरकार के अलावा जो लीडर्स हैं उन पर सवाल उठ रहा है ना, अच्छी हो रहा है। इससे तो सुनील कुमार सिंह के फायदे बा। बताओ माइलेज मिलेगा। अरे जनता के बीच जो है ये जार, अब तो डिजिटल जमाना है ना, सब पता चल जाता ना। तो उनको भी लगता है कि भाई इस आदमी के साथ बेईमानी की जा रही है, खुल कर के बेईमानी जाती है, नेकेड जिसको कहते हैं कि दिखाई पड़ रहा है कि अरे हाय देखो बेईमानी करता, अरे दादा हाय बेईमानी करता, अरे दादा हाय बेईमानी करता, लौकता। लेकिन जे संस्था बा, व्यवस्था जे रख लौकत रहता रहा, जौन बुझाए तौन करत रहो, लौकत रह जाए बुझाए तौन करत, तो क्या करी? इसीलिए उनका कहना है कि भाई घोषित कर दो जरा के चाहता कहीं के नहीं करता। लेकिन चुनावी लड़ाई लड़ेंगे तो उसमें लड़ेंगे कि ये लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मैंडेट उनके साथ है। जो 21 है उनमें से मेजॉरिटी जो है डायरेक्टर चुनते हैं ना जी। डायरेक्टर चुनाव हो गई बा, कही है 3 गो नॉमिनेट भी हो गई बन डायरेक्टर, तो उनका साथ ज्यादा मतलब ना डेटवा बढ़ा था, ऐसा लग रहा है। सर, भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी और परिषद की बैठक अप्रैल में होनी है बेंगलुरु में। क्या सर इसी में भाजपा के जो नए राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे उनका नाम तय होगा? और किन लोगों का चर्चा है राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में सर? अब वो हम क्या बता सके, नाम भाजपा का है पता भी नहीं चाहिए। एक साउथ की कोई महिला है, उनका भी नाम है, कई लोगों का नाम देखो है। लेकिन जो ये तो हो सकता है किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा? क्या साउथ का ध्यान रखते हुए किया जाएगा कि साउथ में भाजपा मजबूत करना है, या फिर यूपी में जिस तरह से अभी गया है, कम हुआ है लोकसभा में, तो यूपी का कोई व्यक्ति होगा, इस तरह का कोई समीकरण ध्यान में रखते हुए? ओवरऑल जिससे फायदा होगा, साउथ में तो चाहते ही अपने को मजबूत करना, लेकिन जो मीटिंग का डेट जो बता रहे हैं वो भी संभावित है, कंफर्म नहीं है। वो कंफर्म नहीं है, संभावित है। तो लेकिन चुनाव तो होना ही है, अध्यक्ष का चुनाव, चूंकि अध्यक्ष का कार्यकाल जेपी नड्डा जी का पूरा हो गया है, इन तो एक्सटेंशन पर है। लेकिन अब देखो कई नाम है, उसमें एक महिला जो है, क्या नाम है उनका, चंद्रबाबू नायडू की सही क्लोज रिलेटिव भी हैं, और बीजेपी की अध्यक्ष आंध्र प्रदेश में, उनका भी नाम है। तो ये रखेंगे कि किससे सबको जो है भाई, वहाँ तो ऐसा ही नहीं ना किसी को चुन दिया जाता है, उस पर डिस्कशन होता है, बातचीत होती है, तो किसी को चुन देंगे, उसमें क्या है।
ये भी चर्चा है कि बिहार में जो भाजपा के प्रभारी है विनोद तावड़े, विधानसभा चुनाव से पहले यहाँ भी बदलाव होगा और किसी नए चेहरे को, कोई और बड़ा चेहरा जो है यहाँ पर लाया जाएगा प्रभारी के रूप में। इस चर्चा में कितनी सच्चाई लगती है आपको सर? मुझे ऐसा नहीं लगता है। विनोद तावड़े संगठन प्रभारी हैं, उनकी अभी उनका काम बढ़िया है, उनका काम बढ़िया है, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि वो हटाए जाएंगे। पता नहीं कहाँ से तुमको ये मिला। चुनाव प्रभारी बनाए जाने की बात है कि भूपेंद्र यादव को चुनाव, जो मैंने कल स्टोरी में अपना बताया अभी था, चुनाव प्रभारी भी उनके होते हैं। जैसे पिछले विधानसभा चुनाव में देवेंद्र फडणवीस चुनाव प्रभारी थे और संगठन प्रभारी भूपेंद्र यादव थे, लेकिन नीतीश कुमार से डिफरेंसेस हो गया। नीतीश कुमार कई सवाल, मतलब कि हालांकि खुलम खुला तो नहीं उठाया, लेकिन दरे पर्दा उन्होंने कई सवाल उठाया और इनको भी माना आरोपी माना। मैंने अपने हमारा कम सीट हुआ है, इसमें ये भी आरोपी हैं, बनाया गया है, ये सब जग जाहिर है। लेकिन फिर एक बार ये चर्चा में है कि संगठन मंत्री तो एक व्यक्ति एक पद मंत्री भी हैं, संगठन मंत्री कैसे होंगे, या तो फिर छोड़ना पड़ेगा। दूसरी बात कि अगर चुनाव प्रभारी जो होता है तो मंत्री बनने में कोई दिक्कत नहीं है, चुनाव प्रभारी रह सकता है। हाँ, ये हो सकता है। कहते हैं भूपेंद्र यादव का नाम चल रहा है। क्या नीतीश कुमार मान जाएंगे भूपेंद्र यादव को अगर बनाया जाता है तो? थोड़ा सा असहज नहीं होंगे? अब काहे नहीं मानेंगे, अब नीतीश कुमार मानना ही पड़ेगा। भाजपा की, मैंने भाजपा किसको कहाँ रखती है, हालांकि उनको बुरा तो लगेगा ही, लेकिन इस स्थिति में थोड़े अब है कि वो विरोध कर देंगे, मुझे नहीं लगता है। आखिरी सवाल है सर, कन्हैया कुमार को लेकर के कहा जा रहा है कि एक बार फिर से बिहार में उनकी जो है घर वापसी होने वाली है, एक यात्रा निकालने वाले हैं, रोजगार को लेकर के कोई यात्रा निकलने वाली है। क्या कांग्रेस ये तय कर रही है कि कन्हैया कुमार को यहाँ पर लाना है और विधानसभा चुनाव में उनको आजमाना है? देखो, मुझे अब पता नहीं कन्हैया कुमार क्यों, कन्हैया कुमार पहले भी तुम सवाल ये पूछ सकते हो। इसका मतलब कि पहले तो दिल्ली की राजनीति तो नहीं करेंगे, बिहार की राजनीति करेंगे। तो बिहार की राजनीति में वो कितना फिट बैठते हैं, क्योंकि बिहार तो कभी रहे नहीं, वो पैदा हुए, हाई स्कूल तक पढ़े या BA तक पढ़े हुए, उसके बाद तो दिल्ली चले गए, दिल्ली से ही चुनाव लड़े वो, तो कितना फिट होंगे। और वो जिस समाज से हैं, क्योंकि यहाँ तो कास्ट है, ब्लड इज थिकर देन वाटर वाली बात है, तो अपने समाज पर कितना वो प्रभाव डालेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन हमको पता नहीं क्यों नहीं लगता है कि वो बिहार में आकर के राजनीति शुरू करेंगे। कई लोग तो चाहते हैं कि आए, और उनको लगता है कि इनके आने से एकदम समझ कि कांग्रेस थोड़ी मजबूत होगी। कहाँ से मजबूत हो जाए, कहाँ कौन उनका भी कांग्रेस के लोगों को लगता है सर? लगना दूसरी बात है, होना दूसरी बात है। हम लोग तो देख रहे हैं उनके आवाज से क्या हो जाए भाई। यहाँ तो वोट आपको जो दिख रहा है वो वोट पूरा शिफ्ट है, उन्हें क्या देखती कहाँ कहाँ कौन वोट बा, और जहाँ जहाँ शिफ्ट बा ओझे समझे कि से जहाँ चपकल बा वह समझे कि खींच रहा बा प्रशांत किशोर, तो उ सफल हुई कि ना खींचे में, ये दिक्कत बा हो गए वो और जानिए। और वो प्रिकास्ट के हैं, प्रिकास्ट के हैं ना जी, कितना भी आप अपना नाम के आगे टाइटल लगाइए, बदल ये सब, लेकिन आदमी तो जानते नहीं कौन आजाद क्या हो नहीं, अब वोट ही आधार को ही जाता। मुझे हमको नहीं पता, नहीं क्यों नहीं लगता है, मैंने ओकर सांस चलता कांग्रेस के, पूरा तरह डिपेंडेंट बा केकरा पर, राजद पर, लालू यादव सांस चलता। जहिया लालू यादव समझ, लालू यादव ओकरा के समझे कि लाइफ सेविंग ड्रग दे के जिंदा रख ले बा, अदरवाइज गायब बा। तो देखा आप लोगों ने, तमाम तरह की चर्चाएं थी, तमाम तरह की खबरें थी, जिस पर बहुत ही विस्तार से सर ने सारी बातें बताई हैं। तो इसी तरह खबरों से अपडेट रहने के लिए आप न्यूज़ हाट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर हमें देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक देख रहे हैं फेस पेज को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद।